और खैरत साहब, कैसा रहा आपका मेल मर्ज? और सलीम साहब, आपने तो कमाल कर दिया था। वो जो 1000 लेटर थे ना, वो मैंने 3 मिनट में बना लिए थे। एक मिनट। अच्छा। और दोस्तों, अगर आपने भी बहुत से लोगों को ना बहुत से लेटर लिखने हैं, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं लिंक, इस पे जाएं और ये वाली वीडियो जरूर देखें और मेल वर्ड सीखें। तो उससे आपके ये जो मसले मसाइल है ना, ये हल हो जाएंगे। लेकिन सलीम साहब, जब मैंने मेल मर्ज लगाया ना, तो उसमें मैंने फिर 2-3 चीजें और डाली। वो क्या? एक तो हमने डाला हुआ था बोनस की अमाउंट। वो आपको पता होगा कि जब हमने वर्ड में उसको डाली तो उसमें कॉमा नहीं आ रहा था। वो जो नहीं हम डालते 1000 सेपरेटर, 1000 लिखना है तो 1 कॉमा और फिर 3 जीरो। तो एक्सेल में तो आ रहे थे लेकिन वर्ड में नहीं थे। फिर मैंने उसमें डाली परसेंटेज। तो जो परसेंटेज मैंने वर्ड में मेल मर्ज की, तो वो तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स आ रहे थे, डेसिमल प्लेस वो 8-10 आ रहे थे। और फिर जो डेट है ना, मैंने उसमें डेट भी डाल दी कि आपको बोनस किस दिन मिलेगा। तो वो डेट का फॉर्मेट मुझे मजे का नहीं लग रहा था। एक्सेल में कोई और फॉर्मेट थे चीजों के, अब वर्ड में कोई और फॉर्मेट थे। देखें सलीम साहब, जब आपने कोई गुर सीखना हो ना, तो उसमें मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो अभी थोड़ी सी मेहनत बाकी है। तो दोस्तों और सलीम साहब, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड में जब मर्ज फील्ड आ जाती है, तो उसकी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी की कैसे कर सकते हैं। उसमें बेशक कोई नंबर हो या परसेंटेज हो या डेट हो, तो ये मसले आज हल हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को सीखने से पहले आपको अगर ये मेल मर्ज की सीरीज पसंद आ रही है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इसको शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इससे कोई और चीज सीखना चाहते हैं मेल मर्ज टॉपिक के अंदर ही, तो मुझे जरूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। कर लिया? चले आए चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए भी हम 2 फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई फाइल्स हैं, पिछली फाइल्स आप यूज ना कीजिएगा, पिछली वीडियो वाली। इसमें एक वर्ड की फाइल है और एक एक्सेल की फाइल है। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके मेरे साथ साथ सीखें। इसमें आप ये देखेंगे, ये वर्ड की फाइल वही है जिसमें हमने फील्ड्स को मर्ज कर लिया था। और जैसे कि खरल साहब ने बताया इंट्रो में कि उन्होंने 2-3 नई फील्ड्स भी डाली, तो मैंने एक्सेल के टेबल में वो 2-3 नई फील्ड्स डाल दी हैं। बेसिकली 2 फील्ड्स हैं वो। एक परसेंटेज की है कि उसकी परफॉर्मेंस कितने परसेंट रही है, और मैंने जानबूझ के इसके डेसिमल ज्यादा रखे हैं, क्योंकि अगर आप ये किसी फॉर्मूले की बेस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये डेसिमल प्लेसेस आ रहे होंगे इसके। और अभी यहाँ पे मैंने दिखाए हैं 3 डेसिमल प्लेस। तो आप देखिएगा कि ये वर्ड के अंदर मर्ज फील्ड कैसे नजर आ रही है। और एक और फील्ड ऐड की है जिसमें डेट है कि हमने बोनस बेसिकली किस डेट को एम्प्लॉय को देना है। तो आप इनका फॉर्मेट देख लें कि बोनस में आपको 1000 सेपरेटर यानी कि कॉमा नजर आ रहा है। परसेंटेज में परसेंटेज का साइन भी नजर आ रहा है आपको, और साथ में एक 3 जो डेसिमल प्लेसेस नंबर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और डेट का फॉर्मेट देख लें कि उसमें आपको मंथ का, महीने का नंबर नजर आ रहा है। अब जाते हैं वर्ड पे। तो वर्ड में देखें कि हमारी ये सिचुएशन कैसी है। ये उसी तरह की वही वर्ड फील्ड है जिसमें आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। अगर आप आगे पीछे डाटा को स्क्रॉल करें तो आप ये देखें कि ये परसेंटेज कितनी अजीब आ रही है। ये है खान की। तो खान की देखें कि जी ये 55.6676, असल नंबर में भी सिर्फ 4 डिजिट है, लेकिन ये कितने दिखा रहा है। और डेट देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी 1 जैन, हालांकि हमने नंबर लिखा हुआ है। तो मर्ज फील्ड में फॉर्मेटिंग आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बारी बारी ये करते हैं कि इन मर्ज फील्ड्स को इनकी फॉर्मेटिंग ठीक करते हैं। तो मैं पहले वाले रिकॉर्ड पे आ गया हूं। मर्ज फील्ड का ये जो हमें नजर आ रहा है, ये बेसिकली रिजल्ट है। इसके पीछे इसकी कोडिंग होती है। तो कोडिंग को सामने लाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या शॉर्टकट यूज होता है। पहले हम आ जाते हैं नंबर पे, जिसमें हमें सिर्फ 1000 सेपरेटर चाहिए। तो आप इस पे कर्सर क्लिक करें और शिफ्ट F9 दबाएं। तो इससे क्या होगा कि जो इसके बैक एंड पे कोडिंग वाली फील्ड है वो सामने आ जाएगी। तो ये देखिए लिखा हुआ है मर्ज फील्ड बोनस। तो इसके बिल्कुल एंड पे जो ये करली ब्रैकेट्स है, उससे पहले आपने बैक स्लैश दबाना है और हैश दबाना है।
हैश नंबर्स की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा और 0,0। हम उसे बता रहे हैं कि हमें 1000 सेपरेटर में चाहिए, और फिर हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग मुकम्मल होगी। वापस जाने के लिए आप इसको शिफ्ट F9 दोबारा से दबा दें। तो अभी आपको लग रहा होगा भाई कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ एक स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये देखें अब 10,000 में आपको कॉमा नजर आ रहा है, 46 में भी अब आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक दफा स्क्रॉल करने से वो अपनी कोडिंग अपडेट कर लेता है। तो आपको हर नंबर में अब 1000 सेपरेटर मिलेगा। तो ये हो गई नंबर की बात, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम जाते हैं डेट में। तो डेट का भी तकरीबन इसी तरह का काम है, थोड़ा सा उसमें तब्दीली है, मैं आपको बता देता हूं। इस पे आप कर्सर रख के शिफ्ट F9 दबाएं और उसकी कोड सामने आ जाएगी, और कर्ली ब्रैकेट से पहले आप बैकस्लैश दबाएं। और डेट के लिए हम यूज करते हैं @, वो जो ईमेल वाला @ होता है वो वाला यूज करते हैं। फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे आप अपना फॉर्मेट उसी तरह डिफाइन करें जैसे आप एक्सेल के किसी भी और फॉर्मूला में, जैसे टेक्स्ट फॉर्मूला है उसके अंदर आप रखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे MMM, ये मंथ के लिए हो जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि जी डेट बता दें, फिर कॉमा, और फिर हम कहते हैं कि ईयर पूरा लिखे। तो यहां तक करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें और फिर शिफ्ट F9 दोबारा से दबाएं। अगर शिफ्ट F9 नहीं दबाना तो यहां पे आप राइट क्लिक करें और ये आ रहा होता है टॉगल फील्ड कोड्स। तो ये अपनी असल हालत में चला जाएगा, और जब हम स्क्रॉल इसको दोबारा करेंगे तो ये देखें हमारे मर्जी के फॉर्मेट पे आ गया है, जैसे हम नॉर्मली लेटर्स के अंदर डेट लिखते हैं। तो जनवरी 1 2022, इस तरह आगे चलेंगे तो मार्च आ गई है, और कुछ का था जुलाई, तो ये जुलाई आ गई है। इसको और अगर आप चेंज करना चाहिए तो दोबारा राइट क्लिक कर लें और टॉगल फील्ड कोड्स को करें, और यहां पे मैं कहता हूं कि जी मंथ का मुझे पूरा नाम चाहिए तो M कर दिया, और अगर मुझे दिन का नाम भी चाहिए तो मैं लिख दूंगा D 4 दफा D लिखूंगा तो सैटरडे तो पूरा सैटरडे आ जाएगा लिखा हुआ, मंडे तो पूरा मंडे लिखा आ जाएगा। और फिर शिफ्ट F9 दबा दें तो एक दफा स्क्रॉल कर लें तो ये देखें वो कह रहे हैं कि जी आपको ट्यूसडे मार्च 1 2022 को ये बोनस मिलेगा। तो परसेंटेज के लिए थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस परसेंटेज वाली फील्ड को छोड़ दें, एक स्पेस दें आगे, कंट्रोल F9 दबाएं। इससे क्या होगा कि कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट हो जाएंगी जिस तरह आपकी मर्ज फील्ड के अंदर होती हैं। तो ये भी कोडेड फील्ड है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू 100 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहां से नई मर्ज फील्ड वही परसेंटेज वाली दोबारा से इंसर्ट करेंगे। तो जो ही आप करेंगे तो आप देखें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, आप 55.6676 जो कि असल नंबर था, यहां पे आपको पुरानी फील्ड में अजीब सा नंबर नजर आ रहा है। अब यहां पे आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपको वो वाले नंबर नजर आएंगे जो आपने एक्सेल के अंदर टाइप किए हुए हैं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसको राउंड करें 2 डिजिट तक, सिर्फ उससे आगे हमें नहीं चाहिए। तो इसी को ही हम पिछली फील्ड को डिलीट कर देते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए ये। तो इस फील्ड पे आके हम शिफ्ट F9 दबाएं ताकि हम इसकी कोडिंग में जाएं, और यहां पे अपना परसेंटेज का फॉर्मेट देते हैं बैकस्लैश, और यहां पे हैश दबाएं, स्पेस दें, इन्वर्टेड कॉमा 0.00 और साथ परसेंटेज, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां तक फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। फिर शिफ्ट F9 दबाएं आप और एक दफा स्क्रॉल करें तो आपके पास अब 2 डिजिट पे राउंड हो गई है ये परसेंटेज, और ये आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपके बिल्कुल बेहतरीन फॉर्मेट में ये चीज आ रही है। तो आज हमने तीनों चीजों की फॉर्मेटिंग सीखी, डेट, अमाउंट और परसेंटेज। उम्मीद है इससे आपकी मेल मर्ज के सारे मसले हल हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई और सजेशन है, कोई और क्वेश्चन है, या देखना चाहते हैं कि मेल मर्ज के और क्या क्या काम हो सकते हैं, बेशक आप किसी दुकान में काम करते हैं, आपके पास कैटलॉग है, या आप किसी लाइब्रेरी में काम करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है मेल मर्ज से। अगर आप सोचना चाहें तो मुझे जरूर बताइएगा, और अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।